TWR द्वारा प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह में आप सबका स्वागत बा। ई कार्यक्रम मसीही विश्वास खातिर प्रार्थना में जयवंत जीवन और फलवंत होके बदे और बाइबल का विधिवत अध्ययन खातिर उत्साह बढ़ावे वाला, जवना से हर परिवार बाइबल की दिशा में मजबूत होके और जयवंत जीवन जिए। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहर सके। हाँ मित्र, ये अध्याय के शीर्षक है जनतनी का है हमान तथा हमान द्वारा यहूदी सब के नाश करे के जाल रचल, यानी कि योजना। प्रिय मित्र, यहूदी सब के जिंदगी में ई एगो ऐसन अध्याय है जौना के बहुते हाली पुनरावृत्ति भइल बा। जब रउआ ये अध्याय के पढ़ब त रउआ हमान के स्थान पर मिस्र के फिरौन के नाम दे सकतानी, रउआ हिटलर के नाम दे सकतानी, औरी नजियन के नाम दे सकतानी, औरी एह तरी ऐसन बहुते नाम बा जौन की रउआ हमान के स्थान पर रख सकतानी। जब से इस्राएल एगो राष्ट्र के रूप में जन्म लिहलस, मिस्र से होके वर्तमान समय तक के ई अनुभव बा कि इस्राएल के नाश करे के भरसक प्रयास कइल गइल, उनका के मिलावे खातिर यानी कि मिटावे खातिर आंदोलन चलावल गइल। तीसरा अध्याय में हम हमान के यहूदी सब के नाश करे के विश्वव्यापी आंदोलन चलावे के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे 6 पद में हमान पदोन्नति के बारे में भी पढ़ेंगे और इस 7 से 15 पद में हमान द्वारा यहूदी सब के नाश करे के घिनौना जालसाजी के बारे में भी पढ़ेंगे। मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो ओह में देखी एस्तर के किताब 3 अध्याय 1 पद एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम रउआ खातिर पढ़ रहल बानी। ये सब घटना सब के बाद एस्रा राजा आगागी हमदाता के बेटा हमान के पदोन्नति क दिले और ओकरा के सामान दे के सब सहकर्मी अधिकारी सब के ऊपर उच्च पद दे दिले। यहाँ हमार परिचय हमान नाम आदमी से करावल गइल बा। ई ओ लोगन में से एगो रहन जौन की लंबा समय से यहूदी सब के विरोध करत रहन। हमान के राजा द्वारा ऊ स्थान दे दिहल गइल जौन की एगो प्रधानमंत्री के होत रहे। ई राजा आगाग के घराना से संबंधित रहे। पहला सामुएल 15 अध्याय 8 पद के अनुसार आगागी लोग अमालेकी जाति के राजसी घराना के लोग रहन। एह तरी हमान के पृष्ठभूमि राजसी पृष्ठभूमि रहे। राजा साउल के ई जिम्मेवारी सौंपल गइल रहे कि ऊ अमालेकी सबके जड़ से नाश कर दे, पर ऊ इस जिम्मेवारी के पूरा ना कर सकले। ऊ परमेश्वर के इह आज्ञा के पालन ना कइलन। शाउल के ई कार्य ऊ लोगन के खातिर भविष्य में संकट के कारण बन गइल। पर हम पुनः परमेश्वर के दृश्य के पीछे देखतानी। उनकर नजर हरदम अपना लोगन पर बनल रहेला। कोनो भी अस्त्र इस्राएली जाति के नाश करे में सफल ना भइल। ऐसा बहुत लोग के विचार रहे कि हिटलर यहूदी सब के मिटा दिए, पर हिटलर के रोक दिहलस। ई परमेश्वर हन जकरा के ऊ रोक दिहलन
और हमने के देखे के कि परमेश्वर हामान के भी रोक दी हैं, उनकर यहूदी विरोधी अभियान के विफल कर दी हैं। और अब हम ये विचार करे शुरू करतानी कि परमेश्वर एस्तर राजभवन में काहे पहुंचली। यदि एस्तर वहां ना होखिते यहूदी विरोधी हामान यहूदी सब के निश्चित रूप से नाश कर देते। मित्र, तो एकरा बारे में जाने सुने समझे और सोचे विचारे खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी 3 अध्याय के 2 पद यही तरी से बता रहा बा। सुनी ध्यान से। और राजा के सब कर्मचारी जौन की राजभवन के फाटक पर रहन हामान के सामने झुक के उनका के दंडवत यानी कि प्रणाम करत रहले, काहे कि उनका बारे में राजा के इहे आज्ञा रहे। पर मुर्दक्के ना तो झुकत रहन और ना ही दंडवत करत रहन। राजा इस सूचना सब तक पहुंचा दिले कि उ एगो नया प्रधानमंत्री नियुक्त क देले बने और राजा सबके ई आज्ञा देले कि उ हामान के सामने झुके और उनका के दंडवत करे। मुर्दक्के भी फाटक के एगो न्यायाधीश के रूप में बैठल रहन, ओकरो भी हामान के आगे झुके के रहे। पर मुर्दक्के हामान के आगे ना झुकले ना ही दंडवत कैले। हम यहाँ पहला हाली मुर्दक्के की जिंदगी में परमेश्वर के हाथ के क्रियाशील देख रहा बानी। यद्यपि मुर्दक्के परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध कैलन, अपना देश वापस ना गइलन, तब हम देख रहा बानी कि परमेश्वर यहोवा के प्राथमिकता देताने। यहूदी सब के खातिर परमेश्वर के व्यवस्था रहे कि उ यहोवा के अतिरिक्त केहू के दंडवत या प्रणाम ना करे। निर्गमन 20 के 2 पद में ई बात लिखल बा। राजभवन में केवल मुर्दक्के ही एगो आदमी ऐसन रहन जना से कि हामान दंडवत ना कैलन। मुर्दक्के और एस्तर परमेश्वर के इच्छा पूरा करे में विश्वास जोग न रहन। उ वापस यरूशलेम न लौटले, गुलामी के देश में बसल रहले। दूसरा शब्द में कहल जाए, गुलामी के देश में बसल रहल पसंद कैले लोग, पर उ अपना लोगन के बचावे खातिर अपना जान के खतरा में डाले के तैयार बने। ऐसे जौन कुछ हम उनका से पहले मुर्दक्के नाम आदमी के विषय तब राजा के कर्मचारी सब जौन की राजभवन के फाटक पर रहत रहन मुर्दक्के से पूछले, तू राजा के आज्ञा के उल्लंघन काहे करतड़ा? प्रिय मित्र, सोचनी ओकरा खातिर आज्ञा चाहतानी। यही अध्याय के 3 और 4 पद ये तरी बतावता। जब वो प्रतिदिन उनका से पूछले यानी कि पूछत रहन और उ ना सुनले, तो उ हामान के बता देले ई देखे खातिर कि मुर्दक्के के ई बात स्वीकार होई कि ना। काहे कि मुर्दक्के उनका के बता देले कि हम यहूदी हई। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, मुर्दक्के के एह व्यवहार के देख के राजा के अन्य कर्मचारी सब उनका से सवाल कैले, प्रश्न कैले कि उ हामान के दंडवत काहे ना तू करेला? तब वो एह तरी कहले कि हम यहूदी हई। यहाँ पहला हाली मुर्दक्के ई प्रकट कैले कि हम यहूदी हई। अब वो अपना जाति के छुपौले रहन, तथा एकरा के दूसरा शब्द में कहल जाए कि अब तक वो अपना जाति बेयादरी के विषय केहू के कुछ ना बतौले रहन। और रउआ के याद हुई कि वो एस्तर के भी निर्देश देले रहन कि तू केहू के मत बतैहा कि हम यहूदी हई, यहाँ तक कि अपना पति से भी मत बतैहा। राजा असर भी यह विषय में कुछ न जानत रहन, पर अब मुर्दक्के प्रकट करताणे हम
काहे नहीं हमान के दंडवत करत, काहे कि हम यहूदी हई। ये तरी कह के ऊ अपना धर्म के प्रकट कर रहल बाड़े। धर्म प्रकट कैला पर धर्म के नियम और विधि सब भी प्रकट होला। एकरा अनुसार ऊ केवल जीवित और सच्चा परमेश्वर के उपासक हवे। ऊ कोनो मूर्ति पूजा और ना ऊ कोनो आदमी के आगे ना झुकेलन। ऊ केवल जीवित और सच्चा परमेश्वर के आगे झुकेलन। ए तरी मुर्दक के सत्य के खातिर खड़ा भइले और सब ना झुकला के कारण जान लेहले लोग। ओ समय यहूदी समस्त संसार में जीवित और सच्चा परमेश्वर के उपासकन के रूप में जानल जात रहन। यहाँ हमार मन कहता कि हम मुर्दक के जिंदाबाद कह दही। ऊ पहला हाली परमेश्वर पिता के ओर से खड़ा होके शुरू होता ने और ई उनका खातिर बड़ा ही महंगा पड़ल। उनका एकर बहुते भारी कीमत चुकावे के पड़ल। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, हमरा विचार से ऊ ऐसा ना सोचले हुई हैं कि एकर प्रभाव हमरा लोगन पर का पड़ी। ऊ केवल ई सोचत हुई हैं कि बस हमरा के सरकारी नौकरी से हाथ धोए के पड़ी या अपना प्राण के हानि उठावे के पड़ी। श्रोता मित्र भाई बहन, 5 और 6 पद ए अध्याय के ए तरी से बता रहल बा। सुनी, हमरो वा खातिर पढ़तानी। जब हमान देखले कि मुर्दक के ना तो झुकता और ना दंडवत यानी कि सलाम दुआ करता, तो ऊ क्रोध से भर गुलन। पर ऊ केवल मुर्दके पर ही हाथ उठावल अपना मर्यादा के विपरीत समझ ले, काहे कि उनका मुर्दके के जाति बता दिहल गोल रहे। ऐसे हमान 6 के राज में रहे वाला सब यहूदी अपना मुर्दके के जाति के लोगन के नाश करे की युक्ति निकल ले। यह अनुच्छेद में हमान ई प्रकट करे चाहताने कि मुर्दके एगो साधारण आदमी रहन। ऊ ओहनी लोग के उपेक्षा क देवे चाहत रहले, ओहनी लोग के दंड दिहल। ऊ अपना प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझताने, ऊ आपन अपमान समझताने। अब जबकि मुर्दक के परमेश्वर के जन के रूप में खड़ा होके शुरू कर रहल बने। एकरे साथ ई आदमी हमान आपन सब नीचता और दुष्टता के साथ शैतान के जन के रूप में खड़ा हो रहल बा। और सबसे पहला बात जेकरा पर हम ध्यान दे सकतानी जा ऊ ह ए आदमी के तुच्छता। ये सब कथा में हम हमान के ए रूप के देखे के कि हमान अब एगो भयंकर प्रयास करे जा रहल बा। ऊ 6 के राज में रहे वाला सब यहूदी के नाश करे जा रहल बा। मित्र, हमरा निश्चय बा कि हमान के परमेश्वर ओ प्रतिज्ञा के विषय में ज्ञान नइखे जौन कि ऊ अपना सेवक इब्राहिम से कइले रहन। जे केहू ओकरा के आशीर्वाद दिही, ओकरा के हम आशीष देव। जे तोहरा के श्राप दिही, ओकरा के हम श्राप देव। और इतिहास बतावले कि जौन राष्ट्रीय यहूदी सब पर अत्याचार कैलस, ओकरा के परमेश्वर नाश कर देहले। परमेश्वर सही में ए जाति के सुरक्षित रखले बने और रखी हैं। एस्तर के किताब में हमनी के एकर स्पष्ट रूप के देख रहल बानी जा। यहूदी सब के नाश करे के हमान के युक्ति। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर यही अध्याय के पढ़त सुनत समझत चलत चली और यही अध्याय के 8 और 9 पद के हम पढ़तानी सुनी। तब हमान राजा 6 से कहले, तोरा राज के सब प्रांत में एगो जाति के लोग सब जाति सब के बीच यहाँ फैलल बने। उन्हीं लोग के नियम अन्य सब जाति से अलग बा।
और ओहनी लोग राजा के कानून के पालन ना करेलन। ऐसे ओहनी लोग के यहाँ रहल राजा के हित में नहीं खे। यदि राजा के ई उचित जान पड़े तो ओहनी लोग के नाश करे के एगो राज आज्ञा निकालल जाए और हम एक कार्य करे वालन के 10,000 की कार चांदी देव कि ओहनी लोग ओकरा के राजा के खजाना में जमा कर सकस जा। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, हमान ए बात पर राजा चअस्र के ध्यान अपना ओर खींचताणे तथा इस सब बात के बतावताणे कि तोहरा राज में कुछ ऐसन लोग बाणे जवन अन्य लोगन से भिन्न बने। ओहनी लोग असामान्य लोग बने। ओहनी लोग मूसा के व्यवस्था के पालन करेलन और ऐसन लोगन के नाश कइल जाए। उ राजा के इहो विश्वास दिलौले कि यहूदी लोग राजा के नियम और आज्ञा पालन ना करेलन लोग। यदि यहनी के नाश क दिहल जाए तो यहनी के द्वारा राजा के धन संपत्ति ज्यादा प्राप्त हो सकता। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, रुआ याद हुई कि यूनान के विरुद्ध युद्ध में राजा के भारी हानि उठावे के पड़ल रहे और वो कोनो तरी ओकर पूर्ति तथा बदला लेबे चाहत रहन। राजा के हमान की युक्ति पसंद आइल। चअस्र एगो ऐसन राजा रहन जौना के मानव जिंदगी में कोनो विशेष रुचि ना रहे। उ ई जाने के भी जरूरत ना समझले कि आखिर में ई लोग हके जरा के नाश क के हमान धन संपत्ति प्राप्त करे चाहत रहन। हमान के ई ज्ञान ना रहे कि रानी एस्तर वही जाति के रही और राजा खुद भी ए बात के ना जानत रहन कि उनकर प्रिय रानी एस्तर एगो यहूदी जाति के हई और उ ओकरा जिंदगी के भी सौदा कर रहल बा। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, 10 पद एकरा बारे में एह तरी से बतावता सुनी। तब राजा अपना हाथ से अंगूठी उतार के आगागी हम दाता के बेटा हामान के जवन की यहूदी सब के बैरी रहे दे दिहले। और एकरा बारे में 10 से 15 पद पढ़ ले जाओ। एह तरी से लिखल बा। और राजा हमान से कहले ई चांदी और उ लोग भी तोहरा के दिहल जाता, तो उनका साथे जौन उचित समझ उहे करा। तब पहला महीना के 13वां दिन राजा के लिपिक बुलावल गइल और हमान राजा के सब अधिपति सब और सब प्रांत के प्रधान और देश देश के लोग के उच्च अधिकारी सब के जौन आज्ञा दिहले उनका अनुसार चिट्ठी लिखल गइल, एगो और एक प्रांत के लिपि में और एगो देश के लोगन के भाषा में चअस्र राजा के नाम से पत्र लिखल गइल। ओकरा में राजा के अंगूठी के छाप अंकित कइल गइल और राजा के सब प्रांत में डाकिया सब के द्वारा चिट्ठी भेजल गइल कि अदार नाम 12वां माह के 13वां दिन अर्थात एक ही दिन में सब यहूदी चाहे जवान होके या बूढ़, स्त्री होके या बालक नष्ट कर दिहल जाए और उन्हीं के धन संपत्ति लूट लिहल जाए। एह राजाज्ञा के कापी सब देशन के लोगन के भेजल गइल कि उ आज्ञा प्रत्येक प्रांत में कानून के रूप में लागू कइल जाए और लोग वो दिन के खातिर तैयार रहे। 15 पद ई आज्ञा राजधानी सुसन में दिहल गइल और राजा के आज्ञा से डाकिया सब तुरंत निकल गइले। राजा और हामान तो दाख मधु पिए बैठ गइले पर सुसन नगर में घबराहट फैल गइल। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा
कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।